बच्चा लोग ध्यान देखो, ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे संभव है? अब ऐसे समझो आपके पास एक गिलास है, गिलास के अंदर ऑब्जेक्ट है, कैसे संभव है ये चीज? कोई बच्चा इसका लॉजिक बता सकता है मुझे? देखिए मैं समझाता हूं, ये ऑब्जेक्ट रियल नहीं है, वर्चुअल है। हाउ? तो रे देखो एग्जैक्टली ऐसा आता हुआ दिखेगा आपको, बात को समझिए ध्यान से, रे आपको ऐसा आता हुआ दिखेगा, ठीक? ध्यान से देखे सही से सारे बच्चे, रे आपको ऐसा आ रहा है, ठीक? बेटे ये बताओ, ये रे कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग। ये इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, जल्दी बोलो। कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। तो मैंने पहले कंसेप्ट सिखा दिया ना, डाइवर्जिंग रे निकला है ऑब्जेक्ट का, मतलब इसका मतलब क्या है? वो रियल है। और कन्वर्जिंग है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका कैसा है? वर्चुअल है। तो ऐसा कन्वर्ज किया हुआ दिखाएगा, तो कन्वर्जिंग है मतलब समझ जाओ ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? वर्चुअल है। कंसेप्ट ओके है? यस। बेटे इसको तो आप हमेशा कहोगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस है बेटे, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका नाम क्या रहेगा बेटे? पोल रहेगा नाम। इसका भी नाम क्या रहेगा? पोल रहेगा। ओके है बेटे? इसका भी नाम क्या रहेगा? पोल रहेगा। हाँ भाई ओके है, बोलो। यस सर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है? तो एक चीज और देखो बेटा, कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस यू, आप यू बोलोगे, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं ये यू क्या होगा? देखो, इस पोल से अप, मतलब क्या? पोल से इस तरफ है, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट है, मतलब ये माइनस में लेना पड़ेगा। यहां भी देखो, यहां पर ये जो डिस्टेंस आपका यू होगा, ये मुझे माइनस में लेना पड़ेगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पोल से इस तरफ है। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। यहां पर ये देखो यू क्या है? रे के दिशा में है, तो यहां पर यू क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या ये कंसेप्ट पूरा ओके है सारे बच्चों को? यस सर। ओके बेटे, एक बात और मैं बता दूं कि ये एक इमेजिनरी स्फीयर का हिस्सा होगा। तो बेटे इमेजिनरी स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, बोलो ना हाँ यस सर, सर। सेंटर होगा। तो ये सेंटर बेटा जहां भी इसका होगा, ध्यान सुना, इसका सेंटर, इस स्फीयर का, इस स्फीयर का सेंटर जहां भी होगा, ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है बेटे? यानी ये क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कर्वेचर, ठीक है? तो ये बेटा डिस्टेंस क्या होगा? आर हो जाएगा। तो हालांकि ये क्या है? ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे के दिशा में है, तो ये आर पॉजिटिव होगा। लेकिन बेटा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लोगे तो क्या होगा? ये इस तरफ मिलेगा, ठीक? तो ये डिस्टेंस लोगे पोल से, ये डिस्टेंस आर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये कहानी ओके है सारे बच्चों को? यस सर। तो ये इस प्रकार का कर्व सरफेस से आपको रिफ्रैक्शन कराना है। यहां पर 3 पार्ट मैंने बता रखा है, ठीक है? 1, 2 और ये 3, तीनों फोटो बना लीजिए अलग अलग से। क्या ये तीनों फोटो में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? बता दो। नो सर। देखो मैंने पहले भाई अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया है, तो सेपरेट अलग अलग अच्छे से नोट करना। अच्छा एक और बात, इस सरफेस को बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, मालूम है ना? इसको क्या कहते हैं यस बच्चा लोग? सर। कौन सा सरफेस? कॉनकेव कॉनकेव। कहते हैं, कॉनकेव सरफेस। तो नाम में कोई दिक्कत है भाई? जहां तक नाम में भी हम लटक जाएंगे, हमको नाम भी नहीं मालूम है। नो सर। नोट कर बेटा, नोट कर, नोट कर। जल्दी से कॉपी कर लो बेटा। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को लगे तो बता देना, हाँ सर मुझे दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है। जल्दी से नोट करिए बच्चा लोग, नोट करने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हो गया भाई? जल्दी बोलो। यस सर, हो गया।
मिटा दूं? Yes, sir. चलो शांत होकर बस देखते चलो सही से सारे बच्चे, क्योंकि नहीं समझोगे ना तो प्रॉब्लम तुम ही लोगों को होगा, इसलिए ध्यान से। चलो भाई खत्म कहानी है। अब इसी में मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ध्यान से सारे बच्चे सुनो सही से, अच्छे से देखो। गारंटेड है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी गारंटी तो मैं लूंगा ही लूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से, मैं फिलहाल ये कॉन्वेक्स सरफेस ले रहा हूं और ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। बेटा इस एक्सिस का नाम आपको मालूम है ना, कौन सा एक्सिस है? Principal. प्रिंसिपल एक्सिस नाम है। बेटे इसका नाम पता है ना, कौन है? ये पोल है, मालूम होगा नाम, बोलो हाँ सर पता है। Yes, sir. Yes, बेटे sir. सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, तो बेटे नॉर्मल यहाँ से मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि ये सेंटर है तो सेंटर से कोई भी लाइन खींचो इस पर परपेंडिकुलर होगा, मालूम है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और बात बेटा, यहाँ से कोई रे चला यहाँ पे गिरा, ठीक है भाई, तो अब खुद देखो भाई, ध्यान सुना बेटे, ये एंगल क्या होगा? आई होगा। इसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? यूं ऐसे चला जाएगा कहीं, क्या भाई? ओके। अब एक रे आप चाहो तो बिल्कुल सीधा निकल गया, इंटरसेक्शन के बाद कहीं यहाँ पर इमेज बन गया, क्या भाई? चकाचक ओके है कंसेप्ट? बोल दो हाँ सर एक बार ओके है। Yes, Yes, sir. sir. Okay. बेटे ये एंगल आप मानते हो ना कि आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, Yes, sir. और ये मैं इस पॉइंट को नॉर्मल कहता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। सुनना बेटा, सुनना अच्छे से। बेटे इस एंगल को मैं कहता हूं कि ये अल्फा है और इस एंगल को मैं कहता हूं बीटा है। तो किसी को घबराहट भी होगा कि सर जी आपने बहुत खतरनाक चीज लिया, हमको समझ में ही नहीं आया। No, sir. बेटे एक और बात, एन से मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और इस पॉइंट का नाम मैंने रखा क्यू, क्यू रखा है, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये जो आपका ये जो कर्व सरफेस है ना, इसका एपर्चर बहुत छोटा है, ध्यान सुनिएगा। एपर्चर मतलब क्या, आपको बता रखा, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग, ठीक है भाई। एपर्चर, एपर्चर ऑफ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस इज वेरी स्मॉल। सुनो बेटे, ध्यान सुनो अच्छे से, इज वेरी स्मॉल, so that पॉइंट कौन सा बेटा? P and पॉइंट Q, पॉइंट Q appear to be overlapped, मतलब क्या? मतलब ये देखो, इसका एपर्चर इतना छोटा है, इतना छोटा है कि पॉइंट P और पॉइंट Q एक ही जगह दिखता है, ऑलमोस्ट एक ही जगह दिखता है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? नो सर, नहीं आया समझ में। अरे एक बात बता मुझे, ये तेरे को ऐसा कर्व यहाँ लिया, ये ऐसा है, अब मान ले एपर्चर बहुत छोटा करूंगा तो ये क्या होगा? और क्लोज, और एपर्चर कम करूंगा तो ये और क्लोज नहीं आया क्या? बता मुझे। यस Yes, सर। sir. ऑब्वियस सी बात है, आप लार्ज एपर्चर लोगे तो क्या होगा? ये पॉइंट क्यू दूर चला जाएगा, एपर्चर कम करते जाओ, ये क्लोज होगा, और कम करो और क्लोज, और कम करो और क्लोज, और कम करो और क्लोज। तो मैं कह रहा हूं बहुत स्मॉल एपर्चर है, तो स्मॉल एपर्चर होगा तो क्या होगा? ये और ये क्या होगा? ऑलमोस्ट एक ही जगह फील होगा। नहीं आया समझ में? आया सर। ये ध्यान रखें। अब एक और बात, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो यहां पर एक और बात लिख ही लेते हैं, जब ये सब कुछ तो हो गया तो एक लिख ही लेते हैं बेटे। बेटे यहां से यहां का डिस्टेंस आप कहते हो u, यहां से यहां का डिस्टेंस ये होगा r। बेटे यहां से यहां का डिस्टेंस ये क्या होगा? v। मालूम है ना? बोलो। यस सर। तो बेटे ये बता दो कि PO जो कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ठीक, इसे मैं QO भी तो लिख सकता हूं, यहां से यहां की दूरी या यहां से यहां की दूरी बराबर होगा, जो कि आपका क्या है? U के बराबर है। U मतलब U इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में है, इसीलिए यहां मैं माइनस के साथ रखूंगा। तो किसी को तकलीफ है भाई? नो सर। ओके। अगला बेटा, यहां पर गौर से देखो तो कौन है? PC। तो PC क्या होगा? R, या इसी को क्या कह सकते हो? QC।
मैंने प्लस में लिया, क्यों? ये इस तरफ है भाई। अगला अगला कौन सा बेटा? टी आई या फिर बेटे क्यू आई, ये क्या होगा? इमेज का पोजीशन, इसलिए मैंने भी लिया है। ठीक है, ये इस तरफ है तो प्लस के साथ, तो इसको आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे का लिखता हूं। जल्दी से नोट करना, मैं पहले ही बता रहा हूं, यदि आप नोट करने में थोड़ा सा भी गड़बड़ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और एक और बात, रे कहां से चलता है सबको पता है, μ1 से कहां जाएगा बेटा? μ2 में जाएगा। ये ड्रॉपर बैच में तो मैंने प्रूफ नहीं किया था, प्रूफ का कहानी आप ही लोगों तक है सीमित। हो गया बच्चा लोग नोट? जल्दी से बोलो क्विकली। यस सर। Yes, sir. अच्छे से नोट करना, मिटा दूं? Yes, sir. चलो बेटा अगला लिख लो पॉइंट, नीचे लिख लो अगला। ऑल रेज आर पैरेक्शियल। मैं सारे रे को क्या मान रहा हूं? पैरेक्शियल। तो सारे रे को पैरेक्शियल मानने का मतलब क्या है? सारे एंगल बहुत क्या होंगे? छोटे, क्योंकि अपर्चर कम है तो सारे एंगल भी क्या होंगे? छोटे होंगे। लेकिन मैं पॉइंट में लिखा दे रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया भैया मैं पैरेक्शियल रे पढ़ा रहा हूं, मार्जिनल नहीं पढ़ा रहा हूं। पैरेक्शियल बोल दिया मतलब एंगल सब छोटा होगा। तो नीचे लिखियो, ऑल रेज आर पैरेक्शियल, all rays are partial, so that all rays are partial, so that all angles are very very small। लिख लिया भाई? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो जब एंगल बहुत छोटा होगा बेटा, आप आई लगभग किसके बराबर लिख सकते हो? साइन Tan आई I. के। साइन आई को क्या लिख सकते हो? टेन आई के। लिख लो। अब इसी तरह से आप आर को लगभग आप किसके? साइन आर के बराबर लिख सकते हो, या लगभग इसे क्या चीज? टेन आर के बराबर लिख सकते हो। किसी बच्चे को कोई शंका है? No, No, sir. sir. अब मेनली मैं आपको बता दूं कि साइन को आपको टेन में ही बस बदलना रहेगा, साइन को बस टेन में ही बदलना रहेगा। यही आपको यूज मेनली यहाँ पर आता है, क्योंकि एंगल छोटा है तो हम चेंज करेंगे, और यहाँ से यही रहता है लगभग कन्वर्जन। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लिख लिया सारे बच्चों ने? Yes, sir. चलो भाई ओके, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चा लोग ये तो खत्म है। अब मैं आपको ये बता दूं, शांत होकर सुनेंगे सारे बच्चे, क्योंकि समझाना है मुझे थोड़ा सा। बेटे मैं बात करता हूं ट्रायंगल, सुनो भाई ध्यान सुना अच्छे से, क्योंकि अभी समझने वाला है। इन ट्रायंगल एनओसी में देखो बच्चा लोग, अब ध्यान से सुनना, देखो अल्फा बीटा, और इसको कुछ मैं मान लेता हूं क्या चीज? गामा मान लेता हूं, या आप चाहो तो यहाँ पर इसको फाई कर दो। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। तो भाई इस ट्रायंगल में देखो, आपने पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टी, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा समझाने के लिए। ध्यान सुनना सारे बच्चे। तो ये बेटा कौन है पॉइंट? ये एन है, ये ओ है, और ये कौन है बेटा? सी है। ये एंगल बेटा बीटा है, और ये एंगल क्या है? फाई है, और ये एंगल क्या है बेटे? आई है। बात को समझिए सही से। आप सभी लोगों ने, वैसे भी आपका दिमाग ना काम करे तो इस एंगल को कुछ मान लीजिएगा आप। ठीक है, नहीं दिमाग काम करे तो मैं इसे थीटा मानता हूं। सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि आई प्लस थीटा कितना होगा? 180 होगा। 180. हाँ या ना? Yes, sir. बेटे इन तीनों का सम भी क्या होगा? थीटा प्लस फाई प्लस बीटा, ये भी तो 180 होगा। Yes, sir. हाँ, तो इसको सॉल्व करो तो आपको यहां दिखेगा कि आई बराबर क्या हो जाएगा? फाई प्लस बीटा। क्या मैंने कुछ गलती बोला? बोलो। No, No, sir. sir. तो वैसे भी देखो 10th में प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि जो होता ना ये बाहर वाला एंगल, इन दोनों इंटरनल एंगल के क्या होता है? सम के बराबर होता है। प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ा होगा, बट प्रॉपर्टी को मैंने यूज नहीं किया। चलिए अब इसकी कहानी खत्म। अब हम आते हैं एनसीआई में। तो अगला भाई इन ट्रायंगल एनसीआई, हाँ एनसीआई, इसमें आते हैं। बेटे यहाँ गौर से देखो, तो ये इस टाइप का सिनेरियो है, ऐसा सिचुएशन है। ठीक है भाई, बेटे ये एंगल आपका आर है, ये एंगल आपका अल्फा है, और ये एंगल आपका क्या है? बीटा है।
तो मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूं कि बीटा बराबर क्या होगा बेटे, R plus आर alpha. प्लस अल्फा। तो मुझे आर चाहिए बेटे, तो आर क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा। क्या ओके है बोलो? Yes, sir. ओके है भाई, काय काय का दिक्कत, काय का घबराना। चलिए यहां तक सबने कर लिया, ओके। अब नेक्स्ट है बेटा, सारे बच्चे तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आप स्नेल्स लॉ को लगाइए बाय यूजिंग कौन सा, स्नेल्स लॉ। सारे बच्चे जान रहे होंगे बेटे, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। क्या भाई कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है किसी को? No, sir. चलो भाई, μ1 sin i, तो बेटे ध्यान से थोड़ा सा देखना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ध्यान से थोड़ा देखना अच्छे से। μ1 sin i, ठीक, sin i की जगह क्या रखोगे, क्या रखोगे, ये रखोगे, तो sin phi प्लस बीटा बराबर μ2, उसके बाद साइन तो ठीक है बेटा, अब इसके साथ में कौन आएगा ये बता दो, कौन आएगा, आर की Beta जगह minus कौन आएगा, देखो ना, हाँ बीटा माइनस अल्फा। क्या किसी को कोई दिक्कत है, कोई शंका है, बोलो। No, sir. चलिए भाई, ओके चकाचक है। तो यहां तक सभी बच्चे को एकदम कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट में क्लियरिटी रहना चाहिए। कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर मुझे दिक्कत है, मुझे समस्या है, मुझे परेशानी है, ठीक है भाई। तो यहां तक आप अच्छे से पहले तो कॉपी कर लीजिए, पहले कॉपी करिए। कुछ नहीं बेटा, खत्म है, यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं है। Sir, हाँ बेटा बोल। सर स्नेल्स लॉ यूज करने वक्त μ1 और μ2 को कैसे डिसाइड करें सर? अरे गजब है भाई, μ1 कौन होता है, जहां तेरे चला है, ये देख रहे हो μ1, ये इसका प्रोडक्ट, ये तो आप मतलब ये कौन से क्लास में आ रहे हो भाई, शुरू क्लास में आप नहीं थे क्या, बताओ। सर था सर, बट कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कोई यूज पे। कंफ्यूज क्या, देख यहाँ पर ये आपको याद नहीं कि ये मतलब क्या, जिस मीडियम का एंगल ले रहे हो उसी मीडियम का ये मल्टीपल म्यू इंटू साइन थीटा, भूल गए क्या कंसेप्ट? नहीं सर याद है। तो फिर मान लो मैं यहाँ पर ये एंगल लूंगा तो मुझे यही मीडियम लिखना है, ध्यान रखो, म्यू इंटू ये एंगल थीटा साइन थीटा, ये बराबर क्या चीज, समथिंग ये कांस्टेंट लगा, ऐसा चलता है। याद आ रही कुछ बात? यस सर। जल्दी से कॉपी करिए सारे बच्चे, क्योंकि अभी इसको मैं इरेज करने वाला हूं। हो गया बेटा, जल्दी बोल। यस सर। खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, खत्म कहानी। अब मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ तो चकाचक है, ओके है। देखिए आप चाहे तो यहाँ साइन की जगह क्या कर दें, सुनिएगा सारे बच्चे, साइन की जगह आप चाहे तो डायरेक्ट 10 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस साइन क्या होगा, a प्लस बी पर खोलना पड़ेगा। बात सुन रहे हो क्या, ध्यान सुनो। यहां आप चाहो तो डायरेक्ट 10 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, 10a प्लस बी पर इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 10a माइनस बी पर खोलना पड़ेगा, फिर काटा पीटी करना होगा, सॉल्व करना होगा, आंसर बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप चाहो तो यहां पर थोड़ा सा एक स्टेप मतलब आसान करने के लिए, देखो मैंने क्या बोला, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कोई ज्यादा हाईफाई नहीं है या मुश्किल नहीं कि आपको समझ में ही बिल्कुल नहीं आएगा। अब कहोगे सर जी कैसे, मैं आपको बताता हूं, सुना बेटा, देखिए यहाँ देख, यहाँ देख ध्यान से। मैंने बोला कि tan phi प्लस बीटा, मैंने क्या कर दिया, ये किसके जगह रख दिया, किसके जगह, किसके जगह, साइन phi प्लस बीटा के जगह। क्या भाई किसी को दिक्कत है, बोलो बोलो भाई, ओके नहीं है क्या? यस सर, सही है। ऐसा देखो, करना तो यही है मुझे एक्चुअल में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जब सॉल्व करोगे ना, चेक करोगे ना, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपको कि ये आपको tan phi अब प्लस tan बीटा आएगा, एकदम गारंटी के साथ ये मैं कह सकता हूं कि यही आएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर जी ये कैसे हो सकता है, तो मेरे लाल ध्यान सुन, देख समझ में आएगा कैसे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो tan phi
प्लस टेन बीटा बाय 1 माइनस टेन फाइव इंटू क्या चीज, टेन बीटा। बेटे ये बता दो कि टेन फाइव बहुत छोटा है, बहुत छोटा, कितना, लगभग लगभग जीरो। भूल गया तू, क्योंकि यहां पर सारे एंगल मैंने पहले ही बोल दिए थे, ये लगभग लगभग क्या है, जीरो है, बहुत छोटा है। तो खुद सोचो कि यहां पर ये क्या हुआ, इन दोनों, ये भी लगभग लगभग जीरो, ये भी क्या हुआ, लगभग लगभग जीरो। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, टेंस टू जीरो। नहीं आया समझ में? यस सर। तो आप खुद देखो कि ये चीज क्या होगा, लगभग लगभग जीरो। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, देखो टेन फाइव प्लस टेन बीटा। क्या भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। बोल। आप चाहो तो इसके जगह आप ये करके ओपन कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है? तो चॉइस इज योर्स, आप इसे भी लिख लें। क्योंकि देखो ना, ये ऑलरेडी बहुत छोटा नंबर था और ये भी बहुत छोटा नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया तो ये और भी छोटा हो गया ना। नहीं समझा? समझ गए सर। तो पहले नोट कर इसको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ना, इसलिए मैंने बता दिया है। कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। मिटा दो, जल्दी से बोलो। यस सर। चलो भाई, अब मैं डायरेक्ट रिप्लेस करने वाला हूं, इसमें कुछ दिमाग अब नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा डायरेक्ट रिप्लेस। चलो भाई रिप्लेस करते हैं, सुनना सारे बच्चे। म्यू वन, अब यहां पर सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से, इसके जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं टेन फाइव प्लस टेन बीटा, ओके, बराबर म्यू टू ब्रैकेट में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। किसी को कोई शंका है, बोलो कि हाँ सर मुझे दिक्कत है, मुझे समस्या बताइए थोड़ा सा। नो सर, सही है। चलिए भाई ध्यान सुनते चलेंगे सारे बच्चे। देखिए यहां तक ओके है, चकाचक है। अब थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा। देखो टेन बीटा बेटा एक यहां भी है, टेन बीटा एक यहां भी है। देखो म्यू इंटू, सुना भाई, म्यू इंटू म्यू वन है ना, म्यू वन इंटू टेन, पहले फाइव कर दो क्योंकि एक ही फाइव है, ठीक। अब एक और चीज देखें, बीटा एक यहां भी है, एक यहाँ, ये बेटा यहां देखो टेन अल्फा है ना, तो इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का म्यू टू टेन अल्फा, और बराबर में क्या होगा, म्यू टू टेन बीटा, और एक ये वाला इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला, अरे ये टेन बीटा माइनस का क्या हो जाएगा, म्यू वन टेन बीटा। किसी को कोई शंका यहां तक का? बोलो। अरे कोई दिक्कत है कैलकुलेशन में, जल्दी से बोलो यार, आप लोग दिक्कत बहुत करते हो। नहीं है सर। तो देख म्यू वन ये सब क्लियर, चकाचक है, ठीक है। मैं यहां पर म्यू टू करता हूं कॉमन बेटे, सॉरी म्यू टेन बीटा कॉमन करूंगा ना, तो म्यू टू माइनस म्यू वन, और साइड में क्या होगा, टेन बीटा, ओके। और यहां बेटे क्या हो जाएगा, म्यू वन टेन फाइव, उसके बाद प्लस का म्यू टू टेन अल्फा, ओके। यहां तक चकाचक है। बच्चा लोग ध्यान से सुनना, बच्चा लोग ध्यान सुनना। अब जो भी मैं यूज करने वाला हूं विद साइन कन्वेंशन, टेन फाइव जो भी रखूंगा सब साइन कन्वेंशन के साथ। बेटे मैं चाहूं तो इसको एच मान लेता हूं, ये दूरी, ये वाला हाइट, ठीक है, इसको मैं एच मानता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बार टेन फाइव निकालू, तो दिस बाय दिस, हाँ या ना? यस सर। भूल गया? अरे भूल गया, तब भूल गया। अरे बातों को समझो, इसको मैंने एच माना, तो टेन फाइव क्या होगा, दिस बाय दिस होगा ना, दिस बाय दिस, यानी Yes, क्या sir. चीज, यस सर। म्यू वन वाला क्या होगा, एच, अब बाय क्या चीज, यू, लेकिन यू इस तरफ है तो माइनस के साथ। क्या भाई ओके है? यस सर। यस सर। प्लस का म्यू टू टेन अल्फा, एक मिनट टेन अल्फा, हाँ ये वाला, ये इस ट्रायंगल में, ये इस वाले में, बड़े वाले में, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, मतलब क्या, एच अपॉन वी, वी प्लस के साथ, क्यों, इंसिडेंट रे के दिशा में, ओके, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन, और इधर
बीटा h अपॉन आर, आर मतलब प्लस के साथ, तो h अपॉन आर। बेटे एच एच कट जाएगा, सॉल्व कर लो, आंसर आपको मिलेगा μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। खत्म कहानी, लीजिए। और यही फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। यदि आपने इसमें गलती कर दिया तो सवाल आपसे कभी नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और पता है मैं चाहता तो ये डायरेक्ट यही पढ़ाता और इसी से सारा सवाल बना देता। मैं आपको अलग से प्लेन सरफेस नहीं पढ़ाता, लेकिन पढ़ा दिया है ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज का ज्ञान रहे। और देखो मैं इसी चीज से, इसी फंडे से प्लेन सरफेस को भी मैं पढ़ा सकता हूं, ठीक, लेकिन अलग से बता दिया है, ड्राइव कर दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है भाई। इसको कॉपी करिए। नोट करिएगा अच्छे से बच्चा लोग, नोट करिए। एक बात जान लो, कर्व सरफेस में जितनी बार रिफ्रैक्शन होगा उतनी बार ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। आई विल रिपीट, कर्व सरफेस में जितनी बार रिफ्रैक्शन होगा उतनी बार ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ये 10 बार हुआ है ना रिफ्रैक्शन ना, तुझे 10 बार ये लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रख लो। सबको जोड़ देना होगा, सीधा मिटा दो। मिटा दो बच्चा लोग। यस सर। देखो अब मैं आपको याद करवाता हूं, ये समझाता हूं, देखो कैसे ये दिमाग में रहेगा। देखो क्योंकि देखो ये कुछ भी नहीं है, ये पुराना ही कंसेप्ट है, ये पुराना ही कंसेप्ट है, पुराना ही कंसेप्ट है, कोई नया वाला नहीं है। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, ध्यान सुनना, ये पुराना ही कंसेप्ट है। और एक दो बार सवाल बनाओगे अपने आप, ये प्रैक्टिस में अपने आप अच्छे से आ जाएगा। देखो सबसे पहले रे कहां से चलता है ये बताओ? μ1 से μ2 चलता है, क्लियर है बोलो? यस यस सर। सर। तो ध्यान से सुनो बेटा, कहां गया रे? μ2 में गया। अच्छा μ2 में गया तो क्या बनाया? इमेज बनाया, ठीक है, क्योंकि होता है ना 1/v, तो भी ध्यान रखें। फिर माइनस कौन? μ1, देखो कहां गया? μ2 में गया, कहां से चला? μ1 से चला। अरे कहां चला होगा? कहां चला होगा? ऑब्जेक्ट से चला होगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? u से चला, ठीक। अब बराबर है क्या? μ2 माइनस μ1 अब बाय r। क्या ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा? यस सर। ओके रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर। बिल्कुल दिक्कत होगा तो फिर आप गड्ढे में गिर जाइएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान रखें। 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्म आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब क्या, कहां गया रे? μ2 में गया, तो μ2/v, क्योंकि देखो सेकंड में जाएगा तो क्या होगा? इमेज बनेगा। कहां से चला? अच्छा μ1 से चला, तो कहां से चला होगा? ऑब्जेक्ट से चला होगा। क्लियर है ना कंसेप्ट? यस सर। ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यही आपको याद रखना है, ये याद है सवाल बन जाएगा, याद नहीं है कभी भी आप सवाल नहीं बन पाएगा, मैं पहले बता रहा हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, जिसको ये पता नहीं है सवाल उसे नहीं बन पाएगा। तो इसको इरेज कराओ बेटा, इसको मैं खत्म कर रहा हूं। और ये आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, और ये ध्यान रखो, नीचे लिख लो, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला विद साइन कन्वेंशन। जब कभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएं तो आप इसको साइन कन्वेंशन के साथ ही यूज करें। नीचे लिख लो, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला विद साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन कैसे करना है वो भी मैंने बता रखा है। इंसिडेंट रे का दिशा प्लस मानिए, बाकी आप समझदार हैं। हो गया बच्चा लोग? यस हो गया सर। बोलो? चलो बेटा खत्म कहानी, एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ये है बेटा एयर, तो एयर का कितना होता है मैं लिखने वाला नहीं हूं। ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटे, और ये है आपका कितना? 30 सेंटीमीटर। और बेटा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, और ये डिस्टेंस आपको आर दिया है लेके कितना? 40 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। फाइंड आउट लोकेशन ऑफ इमेज, और ये पोल है। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल, जल्दी से।
यहां से कितनी दूरी बनेगा? 10 मिनट का टाइम है बच्चा लोग, 10 मिनट में एक क्लास आपका एंड हो जाएगा ऑटो अपने आप। रिकॉर्डिंग तीनों पार्ट का आज ही मैं डाल दूंगा, कोशिश मेरा यही रहेगा। देखिए भाई समय का अभाव है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूं, क्योंकि मुझे एक टॉपिक और इसमें मुझे पढ़ाना है और उसके बाद क्लास को एंड करना है, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग सीधा कहां मिलेंगे? लेंस पर ही मिलने वाला है। अगला हम लोग का क्लास होगा लेंस पर होगा क्लास, एकदम कंफर्म रहिए। और लेंस के आगे का फिर हम देखेंगे, क्योंकि अगले क्लास में पूरा लेंस खत्म करने वाला हूं। अगले क्लास में लेंस खत्म, उसके ठीक अगले में आपका क्या होगा? प्रिज्म खत्म। ये दो खत्म मतलब पूरा समझो खत्म। तो बेटा यहां देखो फंडा क्या है? म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू बराबर क्या होगा? म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, ये होता है। म्यू2 अरे कहां गया भैया? 3 बच्चे दो, वी निकालना है आपने, म्यू1। अच्छा म्यू1 कितना भाई? कहां से? एयर से। अच्छा यू ये 30 है, लेकिन रे इस तरफ है, लेकिन देखो रे आपका इस तरफ जा रहा है और ये पोल से उल्टा जाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? माइनस का 30। हाँ बिल्कुल, म्यू2 माइनस म्यू1 यानी 3/2 माइनस 1 बाय आर। आर देखो इधर मिलेगा पोल से इस तरफ, मतलब ये 40 प्लस के साथ। ठीक है भाई, आगे कर लोगे सॉल्व या मुझे करना पड़ेगा भी के लिए? बोलो, बोल ही नहीं रहा है कोई बच्चा। कर लोगे सॉल्व या मुझे करना पड़ेगा? जल्दी से बोलो, कर ले। नोट कर लो इसको। इसी में एक टॉपिक आता है मैग्निफिकेशन, डाल दो हेडिंग मैग्निफिकेशन। उसमें भी लिख लो लेटरल, लेटरल या फिर ट्रांसवर्स लिख लेना। लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लिख लो, लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। जल्दी से, टाइम नहीं इतना, जल्दी से हेडिंग डालो। लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डाल दिया हेडिंग? Yes, sir. चलो बेटा खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चों ने हेडिंग डाल दिया होगा, लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। देखिए लेटरल हो या ट्रांसवर्स हो, आप जान रहे हैं इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, ये सारे बच्चे को मालूम है। ओके, मतलब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस और आपका ये होगा यू, ऐसा इस प्रकार का, ये है आपका ऑब्जेक्ट। शांत होकर सुनिएगा सही से सारे बच्चे, तभी ये आपको क्लियर होगा। और देखिए भैया ध्यान से, एक रे चला यहां पर गिरा, बेटे ये आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहां पर कहीं मान लीजिए इमेज बना। ठीक है भाई, आई और ये बी में कर देता हूं, सुनिएगा सही से बेटे। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ क्या है बेटे? इमेज है। ये आपको पता है म्यू2 है और ये क्या है बेटे? म्यू1 है। ये आप जान रहे हैं, इतना ऐसा नहीं कि आप नहीं जान रहे हैं। ठीक है भाई, तो आपका जो मैग्निफिकेशन एम होता है वो क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या पहले पढ़ा रखा है? बोलो। यस सर। चलिए भाई खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, शांत होकर सुनते चलिएगा। देखिए तो हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज की बात मैं करूं तो कैसे करेंगे? देखिए हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मुझे करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर ना आप सीरियस होइएगा ना, तो सारा कुछ आ जाएगा। देखिए बेटा आपको ये पता है ये डिस्टेंस u है और ये डिस्टेंस आपको मालूम है v है, हाँ या ना? यस सर। बेटे ये बता दो कि यहाँ पर 10i मैं लिखूं, 10i सपोज 10i, तो दिस बाय दिस यानी h बाय u, ठीक। और 10r मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा बेटे? ये हाइट ऑफ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का ना। 10r क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज बाय v। क्या यहाँ तक ओके? बोलो। यस सर। हाँ बेटे, एंगल यहाँ बहुत छोटा है तो इसको मैं लगभग किसके बराबर कर सकता हूँ? लगभग किसके बराबर? साइन i के बराबर। और इसको किसके बराबर कर सकता हूँ? साइन r के बराबर। क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes, sir. अरे खत्म हो गया तो स्नेल्स लूल लगा ना, स्नेल्स लूल लगा। म्यू1 साइन i बराबर म्यू2 साइन r। ओके है भाई, म्यू1 साइन i की जगह क्या लिखेगा? जल्दी से बोल। साइन i की जगह h नॉट अब बाय u बराबर इसके जगह क्या लिखेगा? जल्दी से बोल, क्या लिखेगा? जल्दी से बोलना। म्यू2 h i अपॉन v बाय v। ओके है ना भाई? तो मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए था, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अब बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो इसको इधर कर लो ना, ये इधर, तो यानी ये क्या हो जाएगा बेटे? आपका हो जाएगा म्यू1 बाय म्यू2 इनटू v बाय u। ये आ गया, ये आपका आ गया मैग्निफिकेशन। कौन सा? ट्रांसवर्स बोलिए या लेटरल बोलिए, ये है मैग्निफिकेशन। क्लियर है? बोलो।
यस सर। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, मैं पहले बता रहा हूं, आप गड़बड़ ना करें नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यही एक तरीका है, यही एक वे है। हो गया बेटा, जल्दी बोलना। यस सर। नीचे लिख लो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जल्दी से, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्विकली, फास्ट फास्ट करो नोट। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बेटे, Yes, इस केस sir. में आपका ऑब्जेक्ट होगा ऐसे ए बी यू, ठीक, ये डिस्टेंस आप यू मान लो और ये बहुत छोटा लेंथ है, कितना, डी यू। इसका बेटे इमेज कहीं यहां बना कहीं, ठीक है, कितना, डी वी, और ये डिस्टेंस कितना है, भी है, बहुत छोटा इमेज बना है, ठीक है। तो इस केस में आप मैग्निफिकेशन देखोगे ना तो क्या होगा, इमेज का लेंथ अब बाय क्या चीज, ऑब्जेक्ट का लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है भाई। तो लॉन्गिट्यूडनल होता है और ये क्या हो जाएगा, देखो सेम वही चीज, μ1 बाय μ2 इनटू v बाय u का फुल स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा, एग्जैक्टली जो पहले निकाला था ना, बस उसमें यही बस एक ऐड हो गया, जैसे उसमें हुआ वैसे यहां पर हो गया। Yes, sir. चलो भाई खत्म है, आगे लिखो। दो टॉपिक और मुझे छोटा छोटा एकदम पॉइंट है, नीचे लिख लो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जल्दी से लिखो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जल्दी से। Sir, जल्दी heading से क्या लिखो, डालें? हेडिंग डालो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, आई विल रिपीट, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। डाल दी हेडिंग, जल्दी बोल। Yes, sir. Yes, sir. क्या हेडिंग डाला, First principal focus. तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है केस में, ध्यान सुनिए सर, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के केस में ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं कहां पर, ऑब्जेक्ट को मान लो इन्फिनिटी पर रख देते हैं, तो इन्फिनिटी पर रखने के बाद उसका इमेज कहां बनेगा, जल्दी से बोलो। Focus पे. देखो इन्फिनिटी पर रखोगे ऑब्जेक्ट को तो फोकस पर बनेगा, ठीक। अच्छा इसके बाद मान लो कल को मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, ऑब्जेक्ट को मान लो फोकस पर रखता हूं, तो आपका इमेज कहां बनेगा, बोलो। Infinity. तो चलिए नीचे लिखिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, अरे एक मिनट का टाइम है भाई, जल्दी लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, देन इट्स इमेज, अरे यार कहां गया मार्कर, देन इट्स इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, देन इट्स इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। भाई कोई भी हो, मुझे नहीं पता है, मैंने इसका जो भी होगा, ठीक है भाई, मुझे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं ये जान रहा हूं कि मान लो ये आपका क्या चीज है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, तो आपने यहां रखा है, ठीक है, यहां से रे चलेगा, इमेज कहां बनेगा भाई, इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है। और आप खुद समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है, μ2, ये क्या है बेटा, μ1 है, ठीक। तो आप खुद सोचिए कि μ2 बाय v कहां होगा, इन्फिनिटी पर है, और μ1 और ये कहां होगा, f पर होगा, अब बाय क्या होगा, μ2 माइनस μ1 बाय r, ठीक है भाई, बाकी सारे लोग समझदार हैं, f आपको निकालना है, ठीक है। और देखो ये तो आपका v क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो आप यहां से खुद देख सकते हैं, समझदार है, तो f आप निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का μ1 r बाय μ2 माइनस μ1। चाहिए बच्चे लोग, आपको समझ में आया, बोलो। Yes, sir. और एक बात और देखो, r आपका क्या है, देखो r इस तरफ है ना, तो r यहां माइनस में लेना होगा, इसके लिए खास करके, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से,